हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों अच्छा रहना भी चाहिए। तो आज का अपडेट क्या होने वाला है आप लोग के लिए। आज का अपडेट है, अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी कि अब बच्चे लोगों को अगर 0 परसेंटाइल भी है, 0 मार्क्स भी है, तो उनका एडमिशन हो जाएगा नीट पीजी में। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर नीट पीजी में इस प्रकार से एडमिशन होगा तो क्या इसका असर पड़ेगा। और भैया खाली सीटें भरने के लिए अगर 0% जरूरी है तो फिर टैलेंट का क्या ज़रूरत है। तो फिर नीट यूजी वाले भी यही सोचेंगे कि मेरा भी 0 हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो में क्या होने वाला है खास, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि बायोलॉजी ड्रीमर्स आपके लिए हमेशा इसी तरीके के बेहतरीन अपडेट्स लेके आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि क्यों ये वीडियो है इतना खास। नीट पीजी 2023 लेटेस्ट न्यूज़ से लिया गया है। नीट पीजी 2020 इस बार काफ़ी सुर्खियों में रहा, खासकर नतीजे जारी होने के बाद। इस बार परीक्षा के बाद इतनी जल्दी रिजल्ट निकालने और काउंसलिंग पर चर्चा हो रही है। खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 0 कर दिया। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, जिसको NBEMS बोलते हैं हम लोग, ने 9 दिन के रिकॉर्ड समय में मार्च में ही नतीजे घोषित कर दिए। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हुई। अब फिर से यह परीक्षा चर्चा में है। खाली पड़ी सीटों को भरने के मकसद के साथ नीट पीजी 2023 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 0 कर दिया गया। अब यह सवाल है कि निर्देश से क्या गुणवत्ता प्रभावित होगी। क्या यह फैसला आने वाले वर्षों में भी लागू हो सकता है या फिर नीट पीजी परीक्षा पैटर्न में बदलाव की ज़रूरत है। इट्स मीन कि पहले ही ये सीटों के लिए मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन बच्चे लोग एलिजिबल नहीं हो पाए, उनका इतना मार्क्स नहीं हो पाया जो इन सीटों को वो क्वालिफाई कर सके। इसीलिए लास्ट में ये डिसीजन लिया गया कि परसेंटाइल 0 कर दिया जाए, यानी पासिंग मार्क्स 0 कर दिया जाए। दोस्तों ये आदेश ने सभी कोई को चौंका दिया है रियली में। MBBS के छात्रों के साथ साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसको IMA हम लोग बोलते हैं, ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से क्वालिफाइंग परसेंटाइल और कट ऑफ फॉर्मूला को कम करने की मांग की थी। मगर 20 सितंबर को आए आदेश ने सभी को चौंका दिया, जिसमें 0 परसेंटाइल का जिक्र कर दिया गया। हालांकि 0 के कट ऑफ खत्म कर सभी को काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेने का मौका देने की बात कही जा सकती थी, लेकिन 0 शब्द ने कई सवाल सामने लाकर खड़े कर दिए हैं। क्या है पीजी सीटों की गणित। मेडिकल पीजी कोर्सेज में अभी 13,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, जिसमें से भी ज़्यादातर नॉन क्लिनिकल कैटेगरी में आती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक एक सीट पर सरकार के बहुत संसाधन खर्च होते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेजों में सीट खाली है। ऐसे में खाली सीटों को भरने के लिए कुछ रियायतें देना जरूरी था और इसी के वजह से 0 परसेंटाइल किया गया। पिछले साल भी परसेंटाइल 50 से 20 करने के बावजूद भी सीटें खाली रह गई थी। अभी किया गया है फैसला केवल मौजूदा वर्ष की बची हुई पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर किया गया है और अगले वर्ष के लिए नए सिरे से काउंसलिंग प्रोसेस और कट ऑफ फॉर्मूला होगा। यूजी सीटों पर कोई ऐसा निर्देश लागू नहीं किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी पीजी के लिए अभी तक ये किया गया है और यूजी के लिए ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहते हैं कि अभी मेडिकल की 13,000 सीटें खाली हैं, जिन पर एडमिशन मेरिट से ही होंगे। पीजी लेवल पर 68,000 सीटें हैं और जब तक बची हुई 13,000 सीटें नहीं भर जाती हैं तब तक काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। एक काउंसलिंग के बाद जितनी सीटें खाली रह जाएंगी उसके आधार पर मेरिट कम हो जाएगी। 0 परसेंटाइल फॉर्मूला का मतलब यह नहीं कि 0 परसेंटाइल पाने वाले को एडमिशन मिल जाएगा। परसेंटाइल में कमी करके क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और ना ही किया गया है। भारत में छात्रों को पीजी करने का मौका नहीं देंगे तो बहुत से छात्र विदेश की ओर रुख करेंगे। देश में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और इन कॉलेजों में फैकल्टी की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मनसुख मांडविया का स्टेटमेंट। IMA का क्या रहा स्टैंड इस मैटर पे। IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल का कहना है कि अब भी सिलेक्शन मेरिट रैंक के आधार पर ही होगा और 0 परसेंटाइल पर कोई एडमिशन नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि अभी 50 परसेंटाइल का नियम था, लेकिन 50 से कम परसेंटाइल वालों की संख्या में स्टूडेंट होंगे जो एडमिशन लेना चाहेंगे। अब अगले राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे और 20 सीटों पर दाखिले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी को 0 परसेंटाइल है और वह जाकर किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकेगा। 0 परसेंटाइल को ऐसे समझना होगा कि बची हुई सीटों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को खत्म कर दिया गया है। एडमिशन अभी भी नीट स्कोर की रैंकिंग के आधार पर बनने वाली मेरिट पर ही होगा। नीट पीजी क्वालिफाइंग करने वाले छात्र MD, MS, DNB और डिप्लोमा कोर्स में दाखिला पाते हैं। MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए पीजी कोर्स में दाखिला लिया जाता है।
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी, मास्टर ऑफ सर्जरी एमएस स्ट्रेन की पहली पसंद होती है। ये डॉक्टर अलग अलग फील्ड में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, इसीलिए क्लिनिकल कोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों नॉन क्लिनिकल कोर्स के बाद डॉक्टर फैकल्टी बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी फैकल्टी की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ रही है। हालांकि नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के मुताबिक नॉन क्लिनिकल में एमडी करने के बाद सीधे कोई प्रोफेसर नहीं बन जाता। इसके लिए जरूरी है बेसिक कोर्स भी करने होते हैं, यानी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया भी आसान नहीं होती, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। दोस्तों अब बात करें आगे कि मेडिकल पीजी कोर्सेज में एडमिशन को लेकर होने वाले एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या हो। इस पर सरकार, नेशनल मेडिकल कमीशन और मेडिकल बोर्ड को फिर से सोचना होगा। आईएमए प्रेसिडेंट समेत कई विशेषज्ञों का कहना है कि अभी जिस तरह से सीटें खाली रह जाती हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि एग्जाम के पैटर्न में बदलाव की जरूरत है। केंद्र सरकार ने पीजी कोर्सेज की सीटों की संख्या बढ़ाकर 70,000 तक कर दी है और सरकार का लक्ष्य है कि इसमें से कोई भी सीट खाली ना रहे। देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहुत ही ज़रूरत है। ऐसे में ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमबीबीएस पास छात्रों को पीजी कोर्स में दाखिला मिले। एमबीबीएस की सीटें 1 लाख से ज़्यादा हो गई हैं। सरकार पीजी की सीटें भी लगातार बढ़ा रही है। तो दोस्तों ये थी अब तक की बहुत बड़ी अपडेट। ये अपडेट से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि इस बार जो पीजी की सीटों पर एडमिशन हो रहा है वो इसी बार तक होगा। अगले साल एक न्यू पैटर्न से एडमिशन लिया जाएगा, ये बातें कही जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आओ। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें और इसी तरीके से अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे भी बढ़ाते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।